हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना सेकंड क्वांटम नंबर जिसका नाम है एजीमुथर क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, सब्सिडरी क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर। तो लिख देता हूं मैं एक बार नाम, किन किन नाम से इन महाशय को बुलाया जाता है। तो नाम है इनका एजीमुथल क्वांटम नंबर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं सेकेंडरी क्वांटम नंबर, और इसका नाम बेटा क्या होता है एंगुलर क्वांटम नंबर भी इसका नाम है, एंगुलर क्वांटम नंबर, या फिर हम इसको बोलते हैं सब्सिडरी क्वांटम नंबर। अब ये होता क्या है, आज हमें ये पढ़ना है, ठीक है। ये इसको कितने नाम होते हैं ये तो हमने पढ़ लिया। अब हमें ये पढ़ना है कि भैया एजीमुथल क्वांटम नंबर से क्या क्या फायदे हैं आपको। देखिए, तो अभी देखिए फ्लो चार्ट बनाते हैं हम। एटम है, एटम के अंदर क्या है बेटा शेल, शेल के अंदर क्या है सब शेल, और सब शेल के अंदर क्या होते हैं हमारे ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं बेटा, ऑर्बिटल के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। और एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आपको किसका आइडिया लगाना है, आपको इलेक्ट्रॉन किस शेल में प्रेजेंट है, किस ऑर्बिट में प्रेजेंट है, तो उसका आइडिया लगाने के लिए हमें सिर्फ एक ही क्वांटम नंबर है, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको आइडिया लग जाएगा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो किस शेल के अंदर है, किस ऑर्बिट के अंदर है। पर अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा इलेक्ट्रॉन किस सबशेल के अंदर है, हमारा इलेक्ट्रॉन किस सबशेल के अंदर है, तो वहां पे हमें जरूरत पड़ती है 2 क्वांटम नंबर की। अब वो 2 क्वांटम नंबर कौन कौन से हैं, एक तो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे हम इसकी इंपॉर्टेंस में लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 कि एजीमुथल क्वांटम नंबर का यूज किया जाता है टू डिफाइन द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। इट इज यूज्ड टू डिफाइन शेप ऑफ द ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के शेप का पता लगाने के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर का यूज किया जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे इसकी पॉसिबल वैल्यू, देखते हैं व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो पॉसिबल वैल्यू होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 एंड n-1 तक होती है, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमारी 0 से स्टार्ट होंगी और n-1 तक होती है। कैसे, देखो, अगर n की वैल्यू मेरे पास 1 है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू बेटा कितनी होगी, 0 से स्टार्ट करो n-1 तक जाओ। n-1 मतलब 1-1 मतलब 0, तो 0 से स्टार्ट करो, 0 पे ही रुक जाओ, जैसे दैट इज द वैल्यू ऑफ n। अगर आपके पास n की वैल्यू गिवन है कितनी 2, एल की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी 0 और 1। 0 से स्टार्ट करना है, n-1 तक जाना है, n की वैल्यू 2 है तो n-1 की वैल्यू कितनी होगी 1, 2 - 1 इज इक्वल टू 1। कितना सिंपल है। अगर n की वैल्यू हमारे पास 3 है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हो जाएगी 0, 1 और 2। तो सबसे पहले आज हमने ये समझा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब ऑर्बिटल का जो शेप है, ऑर्बिटल के शेप को हम डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर। समझ में आई बात। तो बेटा पहली चीज ऑर्बिटल का साइज, ऑर्बिटल का साइज बताएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल का शेप बताएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की पॉसिबल वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी तक है, पर एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो होती है 0 से स्टार्ट होती है और n-1 तक जाती है। तो इसका मतलब अगर हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट अपना लिखें तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा, एल से। एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन n कभी पॉसिबल नहीं है, ग्रेटर देन n इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब बेटा क्या हुआ, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू हमेशा n से क्या होगी, छोटी, n से क्या होगी, लेस देन होगी। यहां हम लिख सकते हैं अपना ऑलवेज। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3। तो ये हमारे कुछ पर्टिकुलर लेवल ऑफ सबशेल होते हैं, उनके लिए हमने डिजाइन करा है। एल की वैल्यू 0, इसका मतलब हमारे पास जो सबशेल है वो सबशेल कौन सी होगी, एस सबशेल।
एल की वैल्यू 1, सब शेल हमारे पास हो जाएगी पी सब शेल। एल की वैल्यू 2, तो सब शेल हमारे पास हो जाएगी डी सब शेल। और एल की वैल्यू बेटा अगर 3 है तो सब शेल हमारे पास हो जाएगी एफ सब शेल। समझ में आया? आया कि नहीं आया गुचू? फिर से समझो। L इज इक्वल टू 0 करस्पॉन्डिंग टू S सब शेल, L इज इक्वल टू 1 P सब शेल, L इज इक्वल टू 2 D सब शेल, L इज इक्वल टू 3 F सब शेल। अब आइए हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर को क्या करते हैं बेटा, मर्ज करते हैं। n की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग l की वैल्यू आपको बतानी है। तो फटाफट एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे कुछ पार्टीशन कर देता हूं ताकि चीजें हमारी क्लियर हो जाए जल्दी से। ये देखिए मैंने एक छोटी सी टेबल बना रहा हूं आपके सामने। ये जितनी छोटी है ये उतनी मोटी है, छोटी और मोटी टेबल है। चलो देखो यहाँ पे बेटा, अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी बेटा 0। अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या होगी 0 और 1। अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या होगी 0 1 2। समझ में आ रही है बात? 0 1 2। l की वैल्यू, n की वैल्यू अगर 4 है तो l की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2 और 3। अब एक बात बताइए, लास्ट क्लास में हमने आपको क्या बोला, एक शेल के अंदर कितने सब शेल होंगे इज इक्वल टू शेल का नंबर। अगर n इज इक्वल टू 1 है बेटा तो n इज इक्वल टू 1 के अंदर कितने सब शेल होंगे, एक। वो एक सब शेल कौन सा होगा, l इज इक्वल टू 0 वाला। l इज इक्वल टू 0 वाला मतलब 0, l इज इक्वल टू 0 का मतलब बेटा कौन सा सब शेल होगा, s सब शेल होगा। समझ में आ गया? अगर n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 मतलब शेल नंबर 2 के अंदर कितने सब शेल, दो सब शेल। कौन कौन से सब शेल, l इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 1। या फिर आप बोल सकते हो कौन कौन से सब शेल हो जाएंगे, s सब शेल आ जाएगा और p सब शेल आ जाएगा। समझ में आ गया? तो लास्ट वाली क्लास को मैं आज की क्लास के साथ क्या कर रहा हूँ, दोनों कनेक्ट कर रहा हूँ, ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। फेविक्विक लगा रहा हूँ दोनों के बीच में। अगर मेरे पास शेल नंबर 3 है तो शेल नंबर 3 के अंदर बेटा कितने सब शेल, 3 सब शेल। वो 3 सब शेल कौन कौन से होंगे, वो 3 सब शेल होंगे l इज इक्वल टू 0 का मतलब s सब शेल, l इज इक्वल टू 1 का मतलब p सब शेल, l इज इक्वल टू 2 का मतलब d सब शेल। ये जो पूरी कहानी चल रही है वो सब शेल की चल रही है। यहाँ मैं s डॉट s लिख देता हूँ ताकि समझ जाना, s डॉट s का मतलब होता है सब शेल। इसी तरीके से n इज इक्वल टू 4 है तो n इज इक्वल टू 4 का मतलब फोर्थ ऑर्बिट के अंदर या फोर्थ शेल के अंदर कितने सब शेल, 4 सब शेल। वो 4 सब शेल भैया कौन कौन से, वो 4 सब शेल हो गए हमारे पास s p d और f। समझ में आ गया? अब इनको लिखने का तरीका सीखो। इसका मतलब सब शेल अब हम लिखेंगे, सब शेल कौन से, देखो बेटा एस सब शेल हमारा n इज इक्वल टू 1 के अंदर है तो हम इसको लिख सकते हैं 1s। समझ में आ गया 1s क्या होता है, 1s हो गया। अब देखो s सब शेल हमारा n इज इक्वल टू 2 के अंदर है तो आप इसको सिंपली लिख सकते हो 2s। और p सब शेल हमारा n इज इक्वल टू 2 के अंदर है तो ये हो गया 2p। इस तरीके से ये हो जाएंगे 3s 3p 3d। और ये क्या हो जाएगा बेटा 4s 4p 4d एंड 4f। समझ में आ गया? अब मैंने क्या बोला था आपको, यहाँ पे देखो एटम, एटम के अंदर शेल, शेल के अंदर सब शेल और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में रहता है हमारा इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में होते हैं दो। कहानी सुनो, कहानी क्या बोली मैंने, मैंने क्या बोला बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल के अंदर है, सुनो कहानी, अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल के अंदर है तो आप कहोगे सर दो क्वांटम नंबर सफिशिएंट है बताने के लिए इलेक्ट्रॉन हमारा कौन से सब शेल के अंदर है। और वो दो क्वांटम नंबर कौन से होंगे बेटा, एन और एल। अगर इसको कुछ इस तरीके से समझो, मैंने आपको बोला, मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन fourth shell and
फोर्थ शेल एंड पी सबशेल, फोर शेल एंड पी सबशेल। तो कैसे लिख सकते हो बेटा इसे आप, इसको आप लिख दोगे 4p, इसको आप क्या लिखोगे 4p। तो 4p का मतलब क्या हो गया, ये तो स्टार्टिंग का जो नंबर है ये बताता है शेल, ये बताता है शेल नंबर, और जो p है, जो p कैपिटल लेटर है, ये p लेटर हमें बताता है सबशेल नेम। देखो पहला क्या है डिजिट, तो डिजिट बेटा ये क्या है हमारा डिजिट, तो डिजिट क्या बता रहा है नंबर। दूसरा क्या है हमारा लेटर, लेटर क्या बता रहा है नेम। समझ में आ गया। अगर कोई आपसे बोलता है कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 6f के अंदर, तो 6f का मतलब क्या हो गया बेटा कि शेल नंबर कौन सा है, शेल नंबर है 6, और सब शेल कौन सी है, सब शेल है हमारे पास एफ सब शेल, जिसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। समझ में आ गया। एन की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे 6 और एल की वैल्यू कितनी है 3। अब तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन को समझने का तरीका देखो। अगर कोई आपसे बोलते इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन क्या है प्रेजेंट है इन एन इज इक्वल टू 7 एंड एल इज इक्वल टू 2, तो बता सकते हो कौन सा सबशेल है वो, हम बता सकते हैं वो सबशेल क्या होगा, एल इजिकल टू 2। एल इजिकल टू 2 का मतलब क्या है बेटा, एल इजिकल टू 0 1 2 3। 0 का मतलब होता है एस सबशेल, 1 का मतलब होता है पी सबशेल, 2 का मतलब होता है डी सबशेल, और 3 का नंबर होता है एफ सबशेल। तो एल इजिकल टू हमें क्या गिवन है, एल इजिकल टू हमें गिवन है 2। एल इजिकल टू 2 का मतलब क्या हो गया, ये हमें गिवन है डी सबशेल। ठीक है, कहा क्या गिवन है हमें डी सबशेल, तो सिंपली हम लिख सकते हैं 7d। तो 7d का मतलब भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हमारा प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन हमारा शेल नंबर 7 के अंदर है, और सबशेल कौन सा है, डी सबशेल। ठीक है, चलिए अब आगे मूव करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाते हैं इसमें। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के लिखिए पहला। तो बेटा देखो कहानी क्या चल रही थी, एटम से हमने शुरू किया। एटम के अंदर क्या होते हैं बेटा, शेल होते हैं। शेल के अंदर क्या होते हैं बेटा, सब शेल होते हैं। सब शेल क्यों बनते हैं बताया था हमने, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को मिनिमाइज करते हैं। ऑर्बिटल सब शेल के अंदर होते हैं, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, और एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये आपको पता है। अब क्वेश्चन लिखिए, अब स्टेटमेंट लिखिए, द नंबर ऑफ सब शेल, या ऐसे लिखेंगे द नंबर ऑफ ऑर्बिटल, the number of orbital present in a given subshell। किसी गिवन सबशेल के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है 12 प्लस 1। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, 12 प्लस 1। देखो अगर आपको एस सबशेल गिवन है, तो एस सबशेल का मतलब क्या हो गया बेटा, एल की वैल्यू कितनी हो गई 0। अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल वाला फॉर्मूला जो है, अगर आप यहाँ पे एल इजिकल टू 0 पुट करोगे तो कितना ऑर्बिटल आ जाएगा, एल इजिकल टू 0 पुट करने पे 1। एल इजिकल टू 0 पुट करने पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आ जाएंगे 1। अगर मेरे पास पी सबशेल है, तो पी सबशेल का मतलब क्या हो गया, एल इजिकल टू 1। इस फॉर्मूले में आप एल इजिकल टू 1 पुट कर दो तो ये आ जाएगा 3। कितने ऑर्बिटल आ जाएंगे बेटा 3। हमने स्टार्टिंग में बताया ऑर्बिटल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑर्बिटल को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक स्क्वायर बॉक्स के साथ, ये हो गया ऑर्बिटल। अगर मेरे पास डी सबशेल है, तो डी सबशेल का मतलब क्या हो गया, एल इजिकल टू 2। इस फॉर्मूले में आप एल इजिकल टू 2 पुट कर दो, एक बार मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ 12 प्लस 1। ठीक है, कंफ्यूजिंग नहीं होगी। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं एल इजिकल टू 2 पुट करूंगा तो मेरे पास ऑर्बिटल कितने आ जाएंगे बेटा 5। तो ये मैंने बना दिए अपने 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। अगर मेरे पास बेटा सबशेल है एफ सबशेल, तो एफ सबशेल का मतलब हो गया एल इजिकल टू 3। 3 का मतलब इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 7। तो एफ सबशेल के अंदर बेटा कितने ऑर्बिटल आएंगे, 7 ऑर्बिटल आएंगे। कितने ऑर्बिटल आएंगे बेटा 7। तो 7 ऑर्बिटल बना रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आ गया। अब आपको अगर कोई गिवन
होगा। अगर आपसे पूछता है कि बताओ भैया एस सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल, एक, पी सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल, तीन, कौन कौन से ऑर्बिटल ये हमें नहीं पता, पर तीन ऑर्बिटल है ये हमें पता है। अगर कोई पूछेगा डी सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल, आपका आंसर होगा पांच। कौन कौन से ऑर्बिटल नहीं पता, पर पांच ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बता सकता हूं, पर टाइप ऑफ ऑर्बिटल अभी तक नहीं बता सकता। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं एफ सब शेल, एफ सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल, सात ऑर्बिटल, कौन कौन से नहीं पता, कितने, सात, ये मुझे पता। अब हम आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम इसमें। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन अ given shell, in a given subshell, in a given subshell, same type of orbitals are found. Same type of orbital या orbitals are found. इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब यह है अगर S सबशेल है तो S सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल है उसको हम बोलेंगे S ऑर्बिटल। समझ में आ रही है बात। अगर मेरे पास P सबशेल है तो P सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं उनको आज से उनका नाम हो गया P ऑर्बिटल। तो समझ में आ रहा है बेटा, तो ऑर्बिट सबशेल के अंदर क्या थे, ऑर्बिटल, दो सबशेल का नाम था वही ऑर्बिटल का नाम हो गया, S सबशेल S ऑर्बिटल, P सबशेल P ऑर्बिटल। इसी तरीके से D सबशेल D ऑर्बिटल। इसी तरीके से F सबशेल तो ये हो जाएगा हमारे पास F ऑर्बिटल। समझ में आ रही कहानी। हो क्या रहा है, हमने ये बोला है कि जो हमारा क्या होगा बेटा, जो हमारा शेल का नाम होगा वही ऑर्बिटल का नाम हो जाएगा। एस सबशेल के अंदर एस टाइप के ऑर्बिटल, पी सबशेल के अंदर पी टाइप के ऑर्बिटल, डी सबशेल के अंदर डी टाइप के ऑर्बिटल और एफ सबशेल के अंदर एफ टाइप के ऑर्बिटल। समझ में आ गई कहानी। अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा अब एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करता हूं। कॉम्बिनेशन क्या बना रहा हूं मैं, सबसे पहले यहां लिखो आप, अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है। एक तो मैंने आपको पढ़ा दिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया आपको, और आज वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करेंगे एन से, एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करेंगे एल से। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला देखो बेटा, एक तो फॉर्मूला लिखो ऑर्बिटल्स का। अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिवन होगा तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, एन स्क्वायर। अगर आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर गिवन है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो जाएंगे 12 प्लस 1। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिवन है तो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर शेल 2n स्क्वायर। अगर मुझे एजीमुथल क्वांटम नंबर गिवन है बेटा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 12 प्लस 1। समझ में आई कहानी जो मैं समझाना चाह रहा हूं। इसका मतलब बेटा चाहे मैं आपको क्या दे दूं, चाहे मैं आपको n दे दूं, चाहे मैं आपको l दे दूं, आप क्या निकाल सकते हो, आप डायरेक्ट ऑर्बिटल की वैल्यू निकाल सकते हो। तो एक क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, यहां देखते हैं n इज इक्वल टू 1, इसके लिए l की वैल्यू 0। 0 का मतलब बेटा कौन सा सबशेल, s सबशेल। अब s सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स होंगे, s सबशेल के अंदर बेटा क्या होंगे, ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल कितने होंगे, ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या है, 12 प्लस 1। एल की वैल्यू 0 है तो यहां पे लिख देता हूं मैं इसको 2l प्लस 1। एल की वैल्यू बेटा कितनी है, 0। एल की वैल्यू 0 का मतलब जो ऑर्बिटल होगा वो ऑर्बिटल कौन सा होगा, एक ऑर्बिटल होगा, और उस एक ऑर्बिटल का नाम क्या होगा बेटा, एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल, समझ में आया। अब हम क्या बोलेंगे, अब इस आप इसको जो सबशेल है इसको आप 1s से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। 1s में n की वैल्यू कितनी हो गई, 1, l की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो अब आप इस ऑर्बिटल को क्या बोल सकते हो, s ऑर्बिटल या 1s ऑर्बिटल। समझ में आ गया बात। आगे देखो n इज इक्वल टू 2, l की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 0 और 1। l की वैल्यू 0, इसका मतलब ऑर्बिटल कितने आएंगे बेटा, एक। l की वैल्यू 1, कितने ऑर्बिटल आएंगे बेटा, ऑर्बिटल कितने आएंगे 1 के लिए, 3 ऑर्बिटल।
इसका मतलब ये एस सब शेल है। कौन सा सब शेल है ये मेरा? एल इजिकल टू जीरो क्या है मेरे पास? एस सब शेल। और एल इजिकल टू वन मेरे पास क्या है बेटा? पी सब शेल। तो मैंने क्या बोला? सब शेल के अंदर सेम टाइप का ऑर्बिटल होता है, तो ये जो ऑर्बिटल होगा ये ऑर्बिटल भी क्या हो जाएगा बेटा? ये ऑर्बिटल हो जाएगा एस ऑर्बिटल। और ये वाले ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे हमारे पास? पी ऑर्बिटल। अब हम यहाँ देखो, आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? 2s। और इसको क्या बोल सकते हो आप? 2p। ठीक है, इसका मतलब ये ऑर्बिटल कौन सा हो गया? 2s ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल कौन सा हो गया? 2p ऑर्बिटल। समझ में आ गई बात? तो 2s सबशेल के अंदर 2p 2s ऑर्बिटल, 2p सबशेल के अंदर 2p ऑर्बिटल। अब एक आप करके देखो खुद से। n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3 का मतलब l की वैल्यू 0 1 एंड 2। 0 का मतलब बेटा s सबशेल, l की वैल्यू 1 का मतलब बेटा p सबशेल, l की वैल्यू 2 का मतलब d सबशेल। अब देखिए फॉर्मूले में l की वैल्यू पुट कीजिए इस वाले फॉर्मूले में, ऑर्बिटल आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएंगे 3 और यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास 5। 1 2 3 5। अब देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ 3s, इसको मैं लिख सकता हूँ 3p, इसको मैं लिख सकता हूँ 3d। समझ में आ गया? 3s 3p 3d। इसका मतलब ये वाला ऑर्बिटल बेटा, क्योंकि ये 3s सबशेल के अंदर है तो ये 3s ऑर्बिटल। अब ये वाला ऑर्बिटल हमारा 3p के अंदर है तो इन ऑर्बिटल को हम बोलेंगे 3p ऑर्बिटल। और ये वाले ऑर्बिटल हमारे 3d के अंदर है तो इसको हम बोलेंगे 3d ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहां से आपको एक चीज समझ में आ गई। क्या समझ में आई? इसको लिखो, इसको लिखो पहले। एस सब शेल, एस सब शेल के अंदर एक ऑर्बिटल होता है। ठीक है, अब आगे देखिए पी सब शेल। तो पी सब शेल के अंदर बेटे कितने ऑर्बिटल होंगे? 3 ऑर्बिटल होंगे। आगे देखिए अगर डी सब शेल है तो डी सब शेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होंगे। निकाल कैसे रहे? ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं मैं, 12 प्लस 1। एस के लिए एल की वैल्यू कितनी है? 0, पी के लिए एल की वैल्यू कितनी है? 1 और डी के लिए एल की वैल्यू कितनी है बेटा? 2। इसी तरीके से अगर मेरे पास एफ सब शेल होगा तो 7 ऑर्बिटल होंगे। एफ के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है। समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं एक और चीज बताता हूँ शॉर्ट में। अब आपको मेरे ख्याल से अब समझ में आ जाना चाहिए बेटा। अब ये इतना आप पढ़ चुके हो। एन की वैल्यू गिवन है 1 2 3 4। ठीक है, अब ना अब कोई बहाना नहीं चलेगा कि अब समझ में नहीं आ रहा है। मैं इतना समझा रहा हूँ डिटेल से, अब कोई बहाना सुनूंगा नहीं मैं किसी बच्चे का। जो बच्चा भी बोलेगा पिटेगा मेरे हाथ से आज। देखो भाई यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एल की वैल्यू। देखो एल की वैल्यू कितनी होंगी बेटा? 0 मतलब 1s। ऑर्बिटल, ऑर्बिटल भी कितने होंगे? एक ऑर्बिटल, वो एक ऑर्बिटल। अरे ये डिलीट कैसे हो गया सब कुछ? एक मिनट रुकिए, फिर से लिखना पड़ेगा बेटा। एल की वैल्यू कितनी हो गई? एल की वैल्यू हो गई हमारे पास 0 मतलब 1s। इसके बाद अब हम बात करेंगे ऑर्बिटल की। ऑर्बिटल कितना होगा बेटा? एक ऑर्बिटल होगा, इसको हम बोलेंगे 1s ऑर्बिटल। ठीक है, अब n इज इक्वल टू 2 के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? l की वैल्यू हो जाएंगी 0 1। इसको आप बोल सकते हो 2s, इसको हम बोलेंगे 2p। s सब शेल के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, p सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो ये हो जाएगा 2s ऑर्बिटल। लिख भी लो आप, चाहे कंफ्यूज हो रहे होगे। 2s ऑर्बिटल, इसको हम बोलेंगे 2p ऑर्बिटल। अब यहाँ देखो 0 1 2 3s 3p और 3d। तो ये बेसिकली क्या है बेटा? ये है हमारे पास सब शेल। अगर ये हमारे पास 2s और 2p, ये क्या है हमारे पास? सब शेल। 1s क्या है हमारे पास? ये 1s है, तो गलती से ना 18 मत पढ़ लेना इसको। ये 1s है, तो ये भी क्या है बेटा हमारे पास? सब शेल। अब देखिए हम ऑर्बिटल बनाते हैं हम 3s। 3s के अंदर क्या होगा? एक ऑर्बिटल होगा जिसका नाम होगा 3s ऑर्बिटल। 3p के अंदर बेटा 3 ऑर्बिटल होंगे, इनके नाम होंगे 3p ऑर्बिटल। और 3d के अंदर 5 ऑर्बिटल होंगे, इनके नाम क्या होंगे? 3d ऑर्बिटल। समझ में आई कहानी?
अब देखो n की वैल्यू कितनी है 4, l की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2 3, इसको हम बोल सकते हैं 4s 4p 4d और 4f। तो 4s, s के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, उस ऑर्बिटल का नाम होगा 4s ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, ये सब कहानी क्या है ऑर्बिटल की। अब p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं तो 3 ऑर्बिटल बना दो, ये आ गया हमारे पास 4p ऑर्बिटल। d के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा 5, तो 5 बना दो, ये आ गया हमारा 4d ऑर्बिटल। f के अंदर कितने होते हैं बेटा 7, तो 7 बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज 4f ऑर्बिटल। ये पूरी कहानी किसकी चल रही है ऑर्बिटल की। देखो इस तरीके से ही पढ़ने में मजा आता है कि अब एक एक चीज को अब लिंक करते हुए चलो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब अपना एटम बनाते हैं। तो ये तो हो गया बेटा न्यूक्लियस, ये हो गया मेरे पास n इज इक्वल टू 1, ये हो गया मेरे पास n इज इक्वल टू 2, ये हो गया मेरे पास n इज इक्वल टू 3, और ये हो गया मेरे पास n इज इक्वल टू 4। एटम बनना शुरू हो रहा है। अब देखो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो l n इज इक्वल टू 1, l की वैल्यू बेटा कितनी होगी 0, इसका मतलब जो सबशेल होगी, सबशेल का नाम क्या होगा 1s होगा। ठीक है, सबशेल का नाम क्या होगा 1s होगा, और जो ऑर्बिटल होगा वो ऑर्बिटल का नाम क्या होगा 1s ऑर्बिटल होगा। तो ये देखो बेटा, ये मैंने 1s सबशेल बना दी, 1s सबशेल, और ये मैंने क्या बना दिया, ये मैंने बना दिया 1s ऑर्बिटल। समझ में आया। अब देखो n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 है, l की वैल्यू कितनी होंगी 0 और 1, 0 और 1। 0 का मतलब s सबशेल, l 1 का मतलब p सबशेल, तो दो सबशेल बना दो। तो मैं ये दो सबशेल बना रहा हूं, दिस इज 2s सबशेल एंड दिस इज 2p सबशेल। ठीक है बेटा, अब देखो 2s सबशेल आया, 2p सबशेल आया। s सबशेल के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, उस एक ऑर्बिटल का नाम क्या होगा 2s ऑर्बिटल। क्या नाम होगा इसका 2s ऑर्बिटल। और p सबशेल के अंदर बेटा 3 ऑर्बिटल होते हैं, उन 3 ऑर्बिटल के नाम क्या होंगे 2p ऑर्बिटल। अब देखो मैं ऑर्बिटल बना रहा हूं, देखो यहाँ पे, तो 2s सबशेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल आएगा, उस ऑर्बिटल का नाम क्या होगा 2s। और 2p सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल आएंगे, उनके नाम क्या होंगे, उनके नाम होंगे 2p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल। समझ में आ रही है कहानी कैसे चल रही है, कितना मजा आ रहा होगा, सब कुछ आंखों के सामने दिख रहा है। n इजिकल टू 3, n इजिकल टू 3 का मतलब l की वैल्यू 0 1 2, इसका मतलब 3s 3p और 3d। 3s के अंदर बेटा क्या होगा 3s ऑर्बिटल एक होगा, 3p के अंदर क्या होंगे 3p ऑर्बिटल 3 होंगे, और 3d के अंदर क्या होंगे बेटा 3d के अंदर 3d सबशेल के अंदर 5 3d ऑर्बिटल्स होंगे। दिस इज 3d ऑर्बिटल। अब आप बना लो। अब तो देखो मेरे पास स्पेस नहीं है, तब भी मैं यहाँ बना देता हूँ, थोड़ा एक आइडिया लगा लेना मैंने क्या बनाया है। ठीक है, देखो, अरे बड़ा खतरनाक बनाया है भैया जो भी बनाया मैंने। इसको ना यहाँ पे समझने की कोशिश करो, समझोगे ना समझ में आ जाएगा। तो बेटा यहाँ देखो, यहाँ कलर चेंज कर देता हूँ, दिस इज 3s, दिस इज 3p और दिस इज 3d। 3s के अंदर बेटा एक ऑर्बिटल, 3p के अंदर बेटा कितने ऑर्बिटल बनेंगे 3, और 3d के अंदर कितने ऑर्बिटल बनेंगे 3d के अंदर बनेंगे हमारे 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। समझ में आ गया। तो आप यहाँ लिख भी लो 3d ऑर्बिटल है ये हमारा 3p ऑर्बिटल है, ये हमारा 3p ऑर्बिटल है, और ये हमारा 3s ऑर्बिटल। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब एक चीज मुझे समझानी थी, वो समझो चीज, वो चीज क्या है, एक फॉर्मूला मैं बताना चाहता हूँ। फॉर्मूला क्या बताना चाहता हूँ, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अगर आपको n गिवन हो, अगर आपको क्या गिवन हो बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n आपको क्या हो बेटा गिवन हो, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं n स्क्वायर। पर अगर आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू अगर आपको गिवन होगी, सो जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल आएंगे, वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल का जो फॉर्मूला होगा दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ l इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 टू l प्लस 1। ठीक है,
आप चाहो तो आप इसको भी चेक भी कर सकते हो, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे पढ़ाया है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे मैं चेक करके दिखाता हूँ। एन की वैल्यू 1 और वाइटा कितने होंगे, एन स्क्वायर के हिसाब से 1 और वाइटा बेटा कितने आए 1। एन की वैल्यू 2 और वाइटा कितने होंगे, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ देखो 4 और वाइटा कैसे आए, 1 यहाँ से आया है और 3 यहाँ से आया, मतलब एक 2s का ऑर्बिटल है और 3 हमारे पास 2p के ऑर्बिटल है। तो टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए, 4 हो गए। अब यहाँ देखो n इज इक्वल टू 3 ऑर्बिटल कितने होने चाहिए, 9। तो यहाँ देखो 9 कहाँ से, 3s का 1 है, 3p के 3 है और 3d के हमारे पास 5 है। तो टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए बेटा, 9। समझ में आ गई कहानी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कभी ऐसा कोई फॉर्म लिख के आ जाए तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है हमें कि इसका मतलब क्या है। एन स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ, समेशन ऐसी लगता है, सिग्मा भी बोलते हैं इसको, समेशन ऑफ एल इज इक्वल टू 0 टू एन माइनस 1 टू एल प्लस 1। तो ये हमें क्या करना है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो हमने अभी आपको क्या बोला बेटा, जो हमारे पास क्या होता है, एजीमूथल क्वांटम नंबर होता है। किसकी बात चल रही है, एजीमूथल क्वांटम नंबर की। तो एजीमूथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, ऑर्बिटल के शेप, ऑर्बिटल के शेप। ठीक है, तो अब हम आइए देख लेते हैं हम ऑर्बिटल के हमारे शेप कैसे होंगे। ठीक है, यहाँ देखिए एक बार, यहाँ पे आ जाइए फटाफट, शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास है एक s ऑर्बिटल, एक है मेरे पास p ऑर्बिटल, मेरे पास है d ऑर्बिटल और मेरे पास है f ऑर्बिटल। कौन से बेटा, f ऑर्बिटल। ठीक है, तो जो s ऑर्बिटल है इसका जो शेप होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल। कैसा होगा, स्फेरिकल। जो p ऑर्बिटल है इसका शेप कैसा होगा बेटा, डम्बल। कैसा होगा, डम्बल। इसका शेप मैं बना देता हूं, स्फेरिकल कुछ इस तरीके से होगा, डम्बल कुछ इस तरीके से होगा। जो डी ऑर्बिटल होते हैं इनका जो शेप होता है वो होता है हमारे पास डबल डम्बल। क्या होगा, डबल डम्बल। तो डबल डम्बल बना रहा हूं मैं, ये बना दिया मैंने डबल डम्बल। ठीक है, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ये हो गया मेरे पास एस ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये हमारे पास एस ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल का जो शेप है हमारे पास वो कैसा है, स्फेरिकल। कैसा है, स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब ये होता है जो हमारा एस ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। नॉन डायरेक्शनल हमारे होते हैं। एस ऑर्बिटल कैसे हैं, नॉन डायरेक्शनल है। अब हम ये देखो, ये है हमारे पास 1s, ये है हमारे पास 2s और ये है हमारे पास 3s। ठीक है, अब आप यहाँ देखो, आपने 1s 2s और 3s इन सब में देखो आप l की वैल्यू कितनी होगी, 0। s सब शेल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 0। इसका मतलब आपने l की वैल्यू को क्या कर दिया, कांस्टेंट। और आप कर क्या रहे हो, n की वैल्यू को बढ़ा रहे हो। पहले n की वैल्यू 1 है, फिर n की वैल्यू 2 है, फिर n की वैल्यू 3 है। n क्या बताता है, ऑर्बिटल का साइज बताता है। तो जैसे जैसे n बढ़ेगा वैसे वैसे साइज बढ़ेगा। तो आप देखो यहाँ पे 1s का साइज, ये आ गया हमारे पास 2s का साइज और ये हो गया हमारे पास 3s का साइज। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे ऑर्बिटल का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब देखिए बेटा, ये हमारे पास p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल कैसे होते हैं, डम्बल होते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए, इनका जो शेप है वो शेप कैसा है, डम्बल शेप। तो ये देखिए न्यूक्लियस हो गया और ये क्या होगा, डम्बल। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो हमारे p ऑर्बिटल होते हैं वो कैसे होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, डायरेक्शनल होते हैं। देखो, अगर आपको थोड़े से ही बच्चों को अगर श्रोडिंगर इक्वेशन याद होगी हाइड्रोजन एटम के लिए, तो वहां पे हमारे पास जो वेव फंक्शन आया था आर थीटा फाई के टर्म्स में, उसके अंदर क्या था बेटा, दो पार्ट थे, एक रेडियल पार्ट था और एक एंगुलर पार्ट। ठीक है, जो एस ऑर्बिटल होते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एस ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल के लिए जो एंगुलर पार्ट होता है वेव फंक्शन का, वो एंगुलर पार्ट क्या होता है बेटा, वो अपसेंट होता है। एंगुलर पार्ट क्या होता है, अपसेंट होता है। और जो एंगुलर पार्ट होता है, यही एंगुलर पार्ट क्या प्रोवाइड करता है, ये डायरेक्शनल नेचर प्रोवाइड करता है। एंगुलर पार्ट क्या करेगा, डायरेक्शनल नेचर को प्रोवाइड कराएगा, वो प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड करेगा। समझ में आ रहा है बात। अब देखिए, तो हम क्या कह रहे थे, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं बेटा। तो जब हमारे पास p ऑर्बिटल होते हैं वो कैसे होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। डायरेक्शनल होते हैं, इसका मतलब क्या है,
तो पी ऑर्बिटल के लिए अगर हम वेव फंक्शन डिफाइन करेंगे तो उसके अंदर एंगुलर पार्ट भी होगा, एंगुलर पार्ट भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप आ जाइए डी ऑर्बिटल पे। तो डी ऑर्बिटल का जो शेप है वो शेप कैसा है, डबल डम्बल शेप। कैसा शेप है बेटा, डबल डम्बल। ठीक है, ये हो गया डबल डम्बल। डम्बल देखा हूँ ना, बॉक्सिंग करते हैं वेट लिफ्टिंग वाले, डम्बल उठा के बनाते हैं, बाइसेप ट्राइसेप पता नहीं क्या होता है जो भी, इसको बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं डम्बल। तो ये कैसा होता है, डबल डम्बल शेप होता है। डी ऑर्बिटल भी हमारे कैसे होंगे बेटा, डी ऑर्बिटल भी हमारे डायरेक्शनल होंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या करा, आज की क्लास में हमने अपना एंगुलर क्वांटम नंबर या फिर एजीमुथर क्वांटम नंबर या फिर सेकेंडरी क्वांटम नंबर या फिर सब्सिडरी क्वांटम नंबर, इसको हमने ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया। अब यहाँ पे एक जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ देखो एक न्यूमेरिकल छोटा सा आता है, वो क्वेश्चन है हमारे पास एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम। एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नोट कर लीजिए, फॉर्मूला होता है h/2 स्क्वायर रूट ऑफ एल एल प्लस वन। ठीक है, कभी कभी क्या होता है h/2 को हम लिख देते हैं h बार भी लिख देते हैं, तो इसका फॉर्मूला ऐसा भी हो जाएगा h बार स्क्वायर रूट ऑफ एल एल प्लस वन। ठीक है, अब मैं अगर आपको बोलूं, अगर मैंने आपको दे दिया एस सब शेल, तो एस सब शेल का मतलब हो गया एल की वैल्यू 0। इसका मतलब एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम, एओएम का मतलब क्या हो गया बेटा, एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम। अगर आप इसका एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम निकालोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी h/2 या सिंपली हम इसे लिख सकते हैं h बार। अगर हमारे पास p सब शेल है तो p सब शेल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1, तो एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप इस वैल्यू को पुट कर दो स्क्वायर रूट ऑफ 2h/2 एंड इसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2h। इसी तरीके से अगर हम d के लिए बात करेंगे तो l की वैल्यू बेटा 3 और 2 हो जाएगी, और अगर हम f के लिए बात करेंगे तो l की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो अगर हम इनके एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम डायरेक्ट लिख देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6h बार, और ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 12h। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथर क्वांटम नंबर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं, किस टॉपिक पे बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, वो हमने आपको बताया, और साथ में एटम की डेवलपमेंट करनी भी स्टार्ट कर दी। एटम की भी हम क्या कर रहे हैं बेटे, डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं कि शेल बना रहे हैं, सब शेल बना रहे हैं, सब शेल के अंदर अब हमने हर एक सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे वहां तक पहुंच रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अपना एजीमुथल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। मिलता हूं मैं आपसे क्वांटम नंबर की नेक्स्ट क्लास में। बाय बेटा।